बोर्ड महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे सकता है, शर्तों के साथ समर्थन कर सकता है। उलेमा बोर्ड अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी को वो दे सकता है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों की चिट्ठी लिखी है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को ये चिट्ठी जो है वो भेजी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शर्तें पूरी कर दीजिए, हमारा समर्थन आपके साथ है। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, जरा बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उलेमा बोर्ड है वो महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन ये समर्थन दिया जाएगा शर्तों के साथ। कौन सी शर्तें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, उलेमा बोर्ड की तरफ से कल ही ये चर्चा की गई कि अगर महाविकास आघाड़ी उनकी शर्तों को मानता है तो उलेमा बोर्ड की तरफ से उन्हें सशर्त जो है समर्थन दिया जाएगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी का कोई भी बड़ा नेता जो है इस पर अभी हामी नहीं बना है। हालांकि जिन शर्तों की चर्चा जो है उलेमा बोर्ड कर रहा है उनमें मुस्लिम समुदाय और उलेमा समाज के तमाम लोगों के लिए विकास का रास्ता क्या होगा, उनके समाज के लिए क्या कुछ महाविकास आघाड़ी करने वाली है, इसके अलावा सशक्त जो समर्थन होगा उनके विधायकों को किस तरह से जो है उन्हें मौका दिया जाएगा आगे विकास के रास्ते में। तो इस तरह के तमाम वायदे जो है उसमें लिखे गए हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी इस वायदे को मानती है या नहीं, ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल उलेमा बोर्ड की तरफ से पहल की गई है कि महाविकास आघाड़ी के साथ वह समर्थन के लिए खड़े हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी समर्थन देती है या नहीं, अगर देती है तो जाहिर तौर पर विपक्ष को जो है पक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा, जो सवाल पूछेगा कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी की ऐसी नौबत क्यों आई जब उलेमा बोर्ड जैसे छोटे संस्थान को भी साथ में लेकर चलने की बात कर रही है। यानी कि सत्य प्रकाश, ये लगता है कि जो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो ऐसा ही लगता है कि इलेक्शन में जीत कैसे दर्ज हो इसको लेकर चाहे किसी का भी हमको समर्थन चाहिए उसकी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अब अगर उलेमा बोर्ड महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारी ये शर्तें आप इन्हें मान लीजिए, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या महाविकास आघाड़ी इन शर्तों को मानता है समर्थन लेने के लिए। देखिए, महाविकास आघाड़ी के सामने एक बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव महाविकास आघाड़ी कांग्रेस ने देखा हुआ है किस तरह से जनता ने पलटवार किया और पूरा जो है सफाया कर दिया कांग्रेस का। तो ऐसे में कांग्रेस भी फूक फूक के कदम रखेगी। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है इस सशर्त को जो है मानता है या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन बिल्कुल कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से उलेमा बोर्ड को अपने साथ लिया जाए, क्योंकि वोटों का प्रतिशत जो है कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को पीछे छोड़ रहा है। और यही वजह है कि वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। लेकिन शर्तें मानती है या नहीं, इस पर भी सवाल बना हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश सोनी। नजरें बनाए रखेगा, आगे भी पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।